पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई गठबंधन हुए, कई गठबंधन टूटे, पर आज भी हमारे प्रदेश की समस्याएं वही की वही मौजूद। ये महज बयान भर नहीं बल्कि वैशाली की धरती से निकला वो संकेत है जो बिहार में एनडीए में शामिल हर दल के माथे पर शिकन लाने वाला है, फिर चाहे वो नीतीश कुमार हो, जीतन राम मांझी हो या बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व। यूं तो पहले ही इस बात के आसार थे कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया और खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान एनडीए से खुश नहीं है। वैशाली के साहिबगंज में हुई इस रैली के बाद ये बात और ज्यादा पुख्ता हो गई है। हमारे प्रदेश को बार बार कई सरकारों ने लूटा, हर बीते साल के साथ बिहार बर्बादी की ओर अग्रसर हुआ। वैसे तो चिराग पासवान ने किसी का नाम नहीं लिया, ना ही ये कहा कि उनकी नाराजगी किससे और किस बात को लेकर थी, लेकिन रैली के जरिए चिराग पासवान ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। यहाँ गौर करने वाली बात है कि आखिरी बार 7 मार्च को चिराग पासवान ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, लेकिन मीटिंग के बाद बाहर निकले तो मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। चिराग पासवान 2 मार्च को बेगूसराय में हुई पीएम मोदी की रैली में भी शामिल नहीं हुए थे। दूसरा, 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने पाला बदला, तभी से चिराग पासवान की नाराजगी की खबरें आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि एनडीए में जेडीयू की एंट्री का सीधा असर सीट बंटवारे पर पड़ा है। जेडीयू के आने से बीजेपी की सीटों की संख्या भले ही कम नहीं हुई, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की सीटों की संख्या जरूर कम हो गई है। अब देखिए बिहार में एनडीए का सीट बंटवारे वाला फॉर्मूला क्या है। के मुताबिक बीजेपी 20 से 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू को 12 से 14 सीटें दी जा सकती है। एलजेपी के दोनों धड़ों को मिलाकर सिर्फ 4 सीटें मिलेंगी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में एलजेपी ने 6 सीटों पर चुनाव जीता था। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी को 1 सीट मिल सकती है। इसके अलावा अगर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी एनडीए में शामिल होती है तो उसे भी 1 सीट दी जा सकती है। मतलब साफ है, चिराग पासवान भी समझ चुके हैं कि एनडीए में उन्हें अब ज्यादा हिस्सेदारी मिलने वाली नहीं है। नतीजा, अब वो दबाव की राजनीति के रास्ते पर है। माना जा रहा है कि वैशाली में चिराग पासवान की रैली का खास मकसद शक्ति प्रदर्शन करना था, जिससे एनडीए के दलों को लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में ज्यादा सीट देने के लिए मनाया जा सके। खासकर सीट बंटवारे के तहत हाजीपुर लोकसभा सीट पर दावा और ज्यादा मजबूत किया जा सके। उधर बीजेपी भी कह रही है कि बिहार में एनडीए के अंदर किसी तरह का मनमुटाव नहीं है, सीट बंटवारे वाला मसला भी जल्द सुलझा लिया जाएगा। वो कहीं जाने वाले नहीं है, हमारे साथ है और हम सब लोगों ने वो निर्णय ले लिया है और कहीं भी ये एनडीए इंटैक्ट है। इंडी गठबंधन आप देख लीजिएगा, चुनाव आते आते सभी टूट के बिखर जाएंगे। हालांकि चिराग पासवान को लेकर बीजेपी की राह इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि एक तो चिराग पासवान रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन की राह पर हैं, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चिराग पासवान को अपने पाले में लाने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। आरजेडी के नेता लगातार चिराग पासवान को अपने साथ लाने की कोशिश में हैं। ये बात और है कि इस मुद्दे पर जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने ज्यादा कुछ बोलने से इनकार कर दिया। इसमें हमको क्या कहना, हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ है वही है, जिनको आना होगा वो ना बताएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि चिराग पासवान अकेले दम पर भले ही कोई कमाल न दिखा सके, लेकिन गठबंधन की राजनीति में उनकी अहमियत कहीं ज्यादा है। ये बात चिराग भी जानते हैं और एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता भी।
शायद यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान ने बगावत के रास्ते ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने की राह पर अपने कदम आगे बढ़ा दिए।